हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ। ये करीब 1 महीने पहले की वीडियो है, 1 डेढ़ महीने पहले की। बट ये वीडियो मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो मैं वीडियोस बना बना के अपलोड नहीं कर पाती हूँ किसी रीज़न की वजह से। सो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो तो शूट कर देती हूँ बट अपलोड नहीं कर पाती हूँ। और अपने लड्डू की वजह से मोस्टली ऐसा ही होता है। लड्डू मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देता है। और सो गाइस, ये वीडियो अपलोड करने का रीज़न यही है कि सभी लोग मुझे गिनती करवाते हैं कि क्या दिया क्या नहीं दिया। तो वो सारी चीज़ें हैं। एक लड़की, पता है क्या, लड़की का ना अपना कोई भी घर नहीं होता है। मायका भी शादी के बाद अपना नहीं रह जाता है। क्योंकि मैंने मोस्टली लड़कियों से यही सुना है कि जो अपनापन पहले शादी से पहले मिलता था ना, वो शादी के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। और लास्ट टाइम मेरे घर से जो जो चीज़ें मेरे लिए आई थी वो मैं दिखाना चाहती थी। मतलब हमेशा ही मेरी मम्मी जब भी आती है 1-2 बैग या 3 बैग भर भर के सामान लेकर आती है। मैं ये नहीं कहूँगी सामान लेकर नहीं आती है। और आप देख सकते हैं लड्डू के लिए जूते भी लाई थी। बहुत सारी चीज़ें जो जो छोटी-छोटी चीज़ें थी वो मैंने मंगवाई थी अपनी मम्मी से। मैं घर को थोड़ा-सा डेकोरेट वगैरह करके रखना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो थोड़ा मैं लटकन वगैरह 2-3 मंगवाए थे मैंने, छोटी-छोटी चीज़ें। और ये है ना, छोटी से छोटी चीज़ भी मेरी मम्मी भेज देती हैं अगर मैं बोल देती हूँ तो। जैसा कि आप देख सकते हैं, सब्ज़ी, हम चंडीगढ़ में रहते हैं तो सब्ज़ी लेने जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो बैग वैग भी उन्होंने भेजा था और भी चीज़ें भेजी थी। काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी थी जो 2 दिन पहले मैं जब हम हियरिंग थी तब मिले थे। तो उस टाइम पे भी 2 बैग 3 बैग दिए थे मम्मी ने, उसमें भी सामान था। जो ये सूट पहना है ये भी मेरा भाई ने ही दिया था, सुबह प्रेस करते टाइम उससे जल गया था। और ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रही हूँ ना गाइस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सभी लोगों से हर्ट हूँ। और मेरी तो वही हालत है। वही होता है ना जो कहते हैं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैं वही हूँ कि आज मेरे पास पैसा नहीं है तो हर कोई मुझे कुछ भी बोल देता है। और एक-एक पैसे के लिए मैं मोहताज हूँ। सो ये कुछ कपड़े वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें आई थी। सो गाइस, एक माँ-बाप का तो कोई भी औलाद ऐसा नहीं है जो कर्ज़ा उतार सके। और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो माँ-बाप का तो कर्ज़ा कोई भी आज तक नहीं उतार पाया है जो मैं उतार पाऊँगी। बट फॉर श्योर कि जब भी भविष्य में मैं खुद से जब कमाने लगूँगी, ऐसा कभी भगवान करे, तो मैं अपने मम्मी-पापा को एक रूम तो बनाकर देना चाहती हूँ। सपना है मेरा कि मैं अपने पैसों से अपने माँ-बाप को एक रूम बनाकर तो दूँ। और भगवान मुझे इतना दे कि मैं अपने माँ-बाप के लिए कर पाऊँ। और उन लोगों जितना तो नहीं कर पाऊँगी मैं, जितना माँ-बाप कर सकते हैं अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चे के लिए। बट अब तो सारी चीज़ें भगवान के हाथ में ही है। अगर ज़िंदा रहूँ तो करना चाहूँगी मैं, जब मेरे पास खुद के पैसे हो। क्योंकि अभी तो मैं ऐसा कह सकते हैं कि क्या कहूँ, अभी तो मैं मुझे खुद के ज़रूरत की चीज़ें पूरी करने के लिए भी अपने इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है। तो अभी तो मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। सोचती ज़रूर हूँ मैं। और बाकी लोगों के मन में तो छल कपट है, बट उनका मुझे पता नहीं। बट मैं अपनी तरफ से तो सोचती हूँ कि हाँ, मैं अपना जो भी मेरी ज़िम्मेदारी है सबके प्रति मैं अपनी तरफ से सोचती हूँ कि जब मैं इतनी कैपेबल हूँ तो मैं वो ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर निभाऊँगी। चाहे किसी ने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो या जो भी किया हो, वो बात की बात देखी जाएगी। और अगर मेरी कंडीशन चेंज होती है तब नहीं, तो अगर मैं आगे भी अगर ऐसे ही 1-1 रुपए के लिए ऐसे ही सबके सामने हाथ फैलाना पड़ा तो मैं कहाँ किसी के लिए कुछ कर पाऊँगी, जब मेरे खुद के और मेरे बच्चे के
ज़रूरत की चीज़ें ही नहीं पूरी हो पाएंगी तो मैं दूसरों के लिए क्या सोचूंगी। तो वो चीज़ें बात की है, सोचा है मैंने भी। और देखेंगे आगे फ्यूचर में क्या होता है। अभी तक तो कहते हैं ना, क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी धीरे धीरे ऐसा होता है ना कि इंसान जब घर में रहता है, पैसे नहीं कमाता, तो सभी लोगों को पता नहीं क्या लगता है, जो जॉब पे जाते हैं उन लोगों को ऐसा क्या लगता है कि भाई जो घर पे रहते हैं उनके पास काम नहीं होता है। मैं भी सुबह से उठने के बाद हस्बैंड के लिए खाना बनाना, घर के काम करना, बच्चा संभालना, अपनी केयर नहीं कर पाती हूँ मैं। कई कई बार तो ऐसा हो जाता है कि मैं शाम को 5 बजे 6 बजे ब्रश कर पाती हूँ, उस टाइम खाना खा पाती हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा है या सबके साथ है। मतलब ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करती हूँ। और मैं अपने बच्चों को ज़्यादा देर रोने नहीं देती। कभी-कभी हाँ, मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी ऐसा आजकल होने लगा है कि मैं रात-रात भर सोती नहीं हूँ। पता नहीं क्या अंदर ही अंदर टेंशन होती गई जा रही है मुझे। 4-4 5-5 बज जाते हैं, मैं सोती नहीं हूँ पूरे-पूरे दिन, पूरी-पूरी रात। मतलब टेंशन तो है, बट आई थिंक मुझे डिप्रेशन होता जा रहा है। और मुझे पता है क्या, बाहर वालों की बातें भी लग जाती है और ज़्यादा मैं थोड़ी-सी इमोशनल हूँ और मुझे अपनों की बातें ज़्यादा लग जाती है और वो चीज़ें मैं सोचने लग जाती हूँ, चाहे कोई भी हो। और मेरी लाइफ में तो भगवान ने पता नहीं कितने दुख लिखे हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। मतलब इस एज में मैंने बहुत कुछ देख लिया, कौन कैसा है, क्या नहीं है, सब कुछ देखा मैंने, बहुत कुछ देखा मैंने। और अभी भी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें भगवान मुझे दिखाने वाले हैं। और मैं ज़िंदगी से ना बहुत परेशान होती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे से ना ये सारी इतनी सारी हैंडल चीज़ें, मतलब इतनी टेंशन हैंडल नहीं हो रही है। बहुत सारी टेंशन हो गई है लाइफ में। गाइस आप देख सकते हैं, जो भी मेरी शादी में जो सामान आया था सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है। ये देख सकते हैं, मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि सो गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ मैं यही आप लोगों को इशारे में बता रही थी कि मेरी कोई भी चीज़ की ससुराल में कोई भी केयर नहीं है। सो गाइस मैं आपको यही दिखा रही थी कि आप देख सकते हैं कि मेरी चीज़ों की मेरे ससुराल में कितनी केयर है। मतलब मैं तो यहाँ अपने पति के साथ चंडीगढ़ में रहती हूँ। और जो भी मेरा शादी के टाइम पे मेरे पापा ने जो भी दहेज दिया था वो मेरा दिल्ली वाले मेरे ससुराल में ही है। और मैं चंडीगढ़ से दिल्ली भी 2-3 दिन के लिए जाती हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मैं अपनी चीज़ों की कितना यूज़ करती होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 दिन के लिए सिर्फ जाते हैं। और उतने ही दिन मैं अपनी चीज़ों को देख पाती हूँ, उतनी ही चीज़ मैं ऐसे यूज़ कर पाती हूँ। तो 2-3 साल से ससुराल वाले ही मेरी चीज़ें सारी यूज़ करते हैं। और मुझ पे क्या बीतती है ना, मैं किसी को भी नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि देखिए, एक लड़की ज़रूर मेरी बात से रिलेट करेगी। और एक लड़की का जो पिता होता है ना, कितनी मुश्किलों से जब लड़की होती है तो लड़की के माता पिता को इतनी टेंशन होती है कि शादी कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और उसी तरह मेरे माता पिता को भी जब मैं हुई होंगी तो बहुत टेंशन हुई होगी। और मेरे माता पिता ने भी मेरे शादी के लिए टेंशन लिए थे। और मेरे माता पिता ने भी बचपन से ही मेरे शादी के लिए, मेरी मम्मी की आदत थी कि हर चीज़ें ना बचा बचा के जोड़ जोड़ के रखती थी कि बेटी की शादी होगी तो बेटी को दूंगी, बेटी को ये दूंगी, बेटी को वो दूंगी। सब सारी माएँ ऐसा करती होंगी। और इसी तरह मेरे लिए जैसे कि कुछ भी
पापा मम्मी के लिए लेते थे तो मेरे लिए भी दो दो मतलब एक मम्मी के लिए एक मेरे लिए ऐसा होता था। और आज भी ऐसा ही होता है, पापा अगर मम्मी के लिए कुछ खरीदते हैं तो मेरे लिए भी खरीदते हैं। तो इसी तरह मेरे माँ बाप ने भी एक एक चीज़ें जोड़ जोड़ के आज 25 साल से हम लोग दिल्ली ही रह रहे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं हूँ, मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। रेंट हाउस पे रहते हैं हम लोग शुरू से ही, और 25 सालों में जो भी पापा ने कमाया वो बच्चों की ज़रूरत की चीज़ों में, घर की चीज़ों में, और जितना बच पाया धीरे धीरे करके मम्मी ने बचाया। और मेरी शादी कैसे हुई है मेरे घर वाले ही जानते हैं, कि आज तक लोन भर रहे हैं, बहुत सारा खर्चा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो, तकरीबन 10-12 लाख से ऊपर ही लग गया था। और इतनी मेहनत से जब माँ बाप कोई चीज़ अपनी बेटी को देते हैं ना, तो कोई दूसरा इंसान उन चीज़ों की बर्बादी करे या कुछ वैल्यू ना करे ना, तो बहुत दुख होता है एक लड़की को। और लड़कियां मेरी बात से ज़रूर रिलेट करेंगी जिनके साथ ये सारी चीज़ें होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि दोस्त शादी के 20-22 दिन बाद ही मैं लड़ाई झगड़े के चक्कर में अपने घर चली गई, जो मैं पूरे 1.5 साल बाद अपने पति के घर वापस आई। और आने के बाद मैं क्या देखती हूँ कि मेरी मोस्टली चीज़ें मेरी गायब है, जो आज तक मुझे अभी तक पता नहीं चला कहाँ गई, क्या हुआ। सब लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, तो उस समय मैं तो थी नहीं, और यही जवाब मैं मांगती हूँ तो कोई मुझे बताता नहीं है। वो मैं ही जानती हूँ कि मेरे ऊपर क्या बीती है। मतलब कई सामानों को तो सिर्फ मैंने शादी के टाइम पे देखा था, वो तो मुझे दोबारा अभी तक मिली ही नहीं, और जो चीज़ें हैं वो चीज़ें तोड़ फोड़ दी गई है। मेरा बेड तोड़ दिया गया है, मेरी अलमारी तोड़ दी गई है, मेरा ड्रेसिंग टेबल तोड़ दिया गया है, मेरा सोफ़ा तक तोड़ दिया गया है। और आप मानेंगे नहीं, 3 साल होने वाले, 2 साल पूरे हो चुके हैं और आज तक उस सोफ़े में कवर तक नहीं लगा। और कूलर के व्हील्स तोड़ दिए गए हैं। मतलब हर चीज़ें यूज़ करनी है, बट उसकी केयर नहीं करनी, क्योंकि वो अपनी नहीं है, मेरी है। और कहूँगी मेरी कोई सुनता ही नहीं है। पति को बोलूँगी तो पति कभी कहते हैं कि वो ऐसा ही आया था, ऐसा ही था, तुम्हारे पापा ने ऐसा ही दिया था, तुम्हारे बाप ने ऐसा ही दिया था। तो मैं किससे अपनी बातें कहूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं भी सोचती हूँ कि भाई जो चीज़ें अब मैं इतनी कैपेबल अभी तो नहीं हूँ कि मैं चीज़ें दोबारा से ख़रीद सकूँ सारी चीज़ें। तो मैं उसी चीज़ का मुझे दुख होता है कि जो चीज़ें मेरे पास है मैं उसकी भी केयर नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं बचा पा रही हूँ। और मैं वो चीज़ें ये भी है ना कि मैं रोक भी नहीं सकती हूँ कि कोई यूज़ ना करे, कोई ये ना करे, क्योंकि मैं वहाँ पे मैं हूँ भी नहीं। और मेरे ससुर कहते हैं भाई जो चीज़ें हैं वो तो हम यूज़ करेंगे। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी सारी चीज़ें बर्बाद कर दी गई है, सारी चीज़ें गायब कर दी गई है। जो चीज़ें मतलब इतनी महंगी साड़ियाँ मैंने शादी के टाइम पे अपनी शौक के लिए खरीदे थे कि मैं शादी के बाद पहना करूँगी, वो सारी चीज़ें मेरी गायब हो गई है, मिलती ही नहीं है। पूछो तो सब कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अब आप बताइए मैं किससे पूछूँ फिर। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। अब तो माता-पिता भी मेरे कई बार ऐसा कह देते हैं हमने ये दिया है, वो दिया है। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, जो चीज़ें मेरे पास है बस मैं उसी में अपना एक दिन भगवान मुझे भी देंगे, और इतना दे भगवान कि मैं दूसरों की मदद करूँ। बस मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ दिन रात। बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं। सब अपना काम निकलवाना चाहते हैं,
सो गाइस आप देख सकते हैं मैं कूलर में कवर लगा रही हूँ। ये मम्मी ने सिल के भेजा था कि ये तुम कूलर में लगा लेना, इससे कूलर गंदा भी नहीं होता है। और सो गाइस आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और आप लोगों की वजह से ही मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि अब तो अपनों से ज़्यादा मुझे बाहर वालों पे विश्वास होने लगा है, क्योंकि अपने तो धोखा देते हैं बार-बार। और मेरे चैनल को गाइस आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के